बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastra Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh for per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स की सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज़्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वॉज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थवर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है। गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे? पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे। ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपकी टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो। नहीं, जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है। अच्छा, करप्शन रहित, गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं। एक का ही नहीं सर, अभी बैठ गई है, उनका सुन रही है। आपने परमिशन नहीं दी वैसे ही। आई एग्री।
I agree on that. Center and state will have to work together. I agree on that. Honorable Chairman, sir, Speaker, sir. मैं सिर्फ दो विषय स्पष्टीकरण दे देती हूँ क्योंकि मेंबर देवेंद्र यादव जी दिखाई नहीं दे रहे, मगर वो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे और वैसे ही सुप्रिया सूले जी भी पूछे. हाँ, all right. Yeah, I'm coming. I'm trying to answer as much as possible. Sorry. Honorable Speaker, sir, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक माइल पोस्ट रखते हैं प्रोफेसर सौगता रॉय डिस्टर्बेंस करने के लिए. ठीक है, आदत हो गए हैं हम सबको. फिर एक विषय उठाते हैं, उसको मैं पूरे विवरण के साथ जवाब दे दी. अभी दूसरे माइल पोस्ट, सिर्फ इनको ही मैं अटेंड करते रहना चाहिए, बस कोई और का जवाब देना नहीं. सो ठीक है सर. ब्लैक मनी के ऊपर सुप्रिया जी और देवेंद्र यादव जी ने प्रश्न उठाया. सॉरी, धर्मेंद्र यादव जी ने. इसमें बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं. Action has been taken on very many unaccounted, undisclosed foreign assets. मैं 3 कैटेगरी में उसको लगा रही हूँ. इन्वेस्टिगेशन ऑफ HSBC, ICIJ, Panama, Paradise, Pandora leak related cases. In connection with all this, information has been received through various leaks like Panama paper leaks, Paradise paper leaks, Pandora papers leaks, HSBC, ICIJ. Intrusive actions were taken in 120 cases. Further, undisclosed income of 33,393 crores have been detected under the 582 cases which have been taken up. A multi-agency group consisting of representatives from various enforcement agencies, organizations has been taken up by the government for expeditious and coordinated investigation of various categories of foreign assets such as Panama paper leak, Paradise and Pandora. The second which I want to highlight, sir, is the constitution of the SIT on black money. The government, of course, has constituted a special investigation team, and that's working from 2014. Meetings of the SITs are regularly taken up, and action taken report is also reviewed. Particularly cases involving undisclosed foreign assets and income have been really been monitored.